नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ। यह घटना मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना है, जिसे मैं आज भी भूल नहीं पाया। बचपन से ही मेरा रिश्ता अपने मामा और मामी के साथ बहुत गहरा रहा। जब भी छुट्टियाँ होती, मैं उन्हीं के घर जाया करता था। उनका घर पुराने ज़माने का था। बड़ा सा आंगन, लकड़ी की खिड़कियाँ और छत पर सूखी घास की गंध। वहाँ रहते हुए हमेशा एक सुकून मिलता था। मामा का नाम रामेश्वर और मामी का नाम सावित्री था। दोनों बेहद सादा, मिलनसार और हंसमुख इंसान थे। मुझे उनसे इतना लगाव था कि अक्सर सोचता था काश मैं हमेशा उनके पास रह सकूं। लेकिन इस बार जब गर्मियों की छुट्टियों में मैं उनके पास पहुंचा, तो सब कुछ पहले जैसा होते हुए भी कहीं ना कहीं अजीब सा लग रहा था। मैं घर पहुंचा तो गेट खुला हुआ था। हमेशा मामी गेट बंद करके रखती थी और मेरी आहट सुनते ही मुस्कुराते हुए गेट खोलती थी। लेकिन इस बार गेट खुला छोड़ दिया गया था। जैसे ही मैं भीतर गया, मामा और मामी आंगन में बैठे मिले। दोनों मुझे देखकर बहुत खुश हुए। अरे अंकित, आ गया, कितना बड़ा हो गया है, मामी ने कहा। मैं मुस्कुराया, लेकिन उनकी आवाज़ कुछ अलग लग रही थी। फिर मैंने नोटिस किया, मामी की आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे थे, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। मामा का चेहरा भी उतना ताज़ा नहीं लग रहा था जितने पहले हुआ करता था। मैंने सोचा शायद उम्र की वजह से होगा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी उठी। रात को खाना खाने के बाद जब मैं सोने के लिए कमरे में गया, तो देखा कि मामा और मामी आंगन में बैठे बैठे आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। उनकी फुसफुसाहट सुनाई तो दे रही थी, लेकिन शब्द साफ समझ नहीं पा रहा था। फिर अचानक दोनों हंस पड़े। वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। उनमें एक ठंडी खोखली गूंज थी, जैसे किसी खाली कुएं से आती हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, और खुद को समझाकर सो गया। अगले दिन गांव में घूमते घूमते मेरा सामना पड़ोस के बूढ़े पंडित जी से हुआ। उन्होंने मुझे देखकर अचानक कहा, बेटा तू यहाँ कैसे, रामेश्वर और सावित्री के घर जा रहा है? मैंने कहा, जी पंडित जी, वहीं ठहरा हूँ, क्यों? यह सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा तू मजाक मत कर, मामा मामी तो पिछले साल ही मर गए थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैं जोर से चिल्ला पड़ा। पंडित जी ने गंभीर चेहरे से कहा, हाँ बेटा, पूरे गांव ने उनकी चिता देखी है। तू अगर उनके घर जा रहा है तो ईश्वर तेरा भला करे। मेरा सिर चकराने लगा। अगर मामा मामी मर चुके हैं तो कल रात मैंने जिनसे बातें की, खाना खाया, वो कौन थे? मैं कांपते हुए वापस घर पहुंचा। जैसे ही आंगन में कदम रखा, मामा और मामी वहीं बैठे मुस्कुराते मिले। क्या हुआ अंकित, चेहरा इतना पीला क्यों हो गया? मामा ने पूछा। मैंने हकलाते हुए कहा, मामा, लोग कह रहे हैं कि आप दोनों मर चुके हैं। लेकिन कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दोनों एक साथ जोर से हंस पड़े। वही खोखली ठंडी हंसी। अरे लोगों की बातों में मत आया कर अंकित, मामा ने कहा। लेकिन उनकी आंखें अब लाल चमक रही थी। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। दिल में अब कोई शक नहीं था, मेरे सामने बैठे ये लोग मेरे मामा मामी नहीं थे। आंगन में बैठे मामा मामी मुझे देखते हुए ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ छुपा रहे हों। उनकी आंखों की चमक मुझे भीतर तक कपा रही थी। मैंने बहाना बनाया, मामा मैं जरा बाजार से होकर आता हूँ। उन्होंने बस गर्दन हिलाई और बिना पलक झपकाए मुझे जाते हुए देखते रहे। मैं सीधे पास वाले मकान में गया। वहाँ बूढ़ी पड़ोसन शकुंतला काकी रहती थी। दरवाज़ा खटखटाते ही वो बाहर आई। मुझे देखते ही उनकी आंखें फटी रह गईं। अरे बेटा, तू वहाँ कैसे ठहरा है? तुमको पता नहीं, तेरे मामा मामी तो बहुत पहले ही जल के मर गए। उसी घर में उनकी मौत हुई थी। मैं हक्का बक्का रह गया। जलकर? काकी ने धीमी आवाज में बताया। हाँ, वो पिछली साल दिवाली की रात अचानक घर में आग लग गई थी। सब लोग भाग गए, लेकिन तब तक दोनों को निकालना मुश्किल था। उनका पूरा शरीर जल गया था। चेतावनी गांव वालों ने ही दी थी। तब से वो घर वीरान पड़ा है। कोई पास तक नहीं जाता। लोग कहते हैं रात को वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं। मेरा गला सूख गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि कल रात मैंने किसके साथ खाना खाया था। मैं कांपते हुए वापस लौट रहा था। रास्ते में ही लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा
तो कोई नहीं था, लेकिन हर कदम पर कानों में धीमी हंसी गूंज रही थी, वही खोखली हंसी जो मैंने पिछली रात सुनी थी। उस रात मैं कमरे में दुबक कर लेटा रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। करीब आधी रात को मुझे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे कान लगाया तो एहसास हुआ कि आंगन में कोई चल रहा है। गेट की दरार से झांककर देखा, मामा और मामी खड़े थे, लेकिन इस बार उनका रूप बिल्कुल अलग था। उनके चेहरे झुलसे हुए थे, चमड़ी जगह जगह से सड़ रही थी, आंखें लाल जलते अंगारों जैसी। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अंकित सब जान चुका है, हाँ, लेकिन अब यह यहाँ से जा नहीं पाएगा। मेरा खून जम गया। मैंने तुरंत कमरा बंद कर लिया और बिस्तर में दुबक कर आंखें मूंद ली। डर और थकान के बीच न जाने कब नींद आ गई। सपने में मैंने देखा कि मैं आंगन में खड़ा हूँ, चारों तरफ धुआं है। मामा और मामी जलती आग से बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान है। वो मुझे बुला रहे हैं, अंकित आजा, हमारे साथ हमेशा के लिए। अचानक किसी ने मेरे कंधे को जोर से झकझोरा। मैं चौंक कर उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाज़ा खुला पड़ा था और ठीक सामने मामी खड़ी थी। उनका चेहरा साफ दिख रहा था। वो बुदबुदाई, बेटा डर मत, हम तुझे हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। मैं जोर से चीखा और कमरे से बाहर भागा। मैं दौड़ता हुआ घर से बाहर आया। आंगन में मामा खड़े थे, मुस्कुराते हुए। उनके हाथ जले हुए थे, जिनसे धुआं उठ रहा था। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो अंकित? अब तो तू हमारे पास आया है, हमें छोड़कर जाएगा? उनकी आवाज़ कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर भागना शुरू किया। सड़क पर पहुंचते ही पीछे मुड़कर देखा, मामा और मामी दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन अब उनका चेहरा बदल चुका था, पूरी तरह राख से ढका। आंखों से आग निकल रही थी। उनकी आवाज़ दूर से आई, तू भाग नहीं सकता, वो हमारा है। उस रात में भागकर पंडित जी के घर पहुंचा। सांस फूली हुई थी, पूरा शरीर पसीने से तर था। पंडित जी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर सब समझ गए। लगता है वो तुझ पर सवार हो गए हैं बेटा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उनके श्राप से छुटकारा पाने का, वरना तेरी भी मौत उसी घर में होगी। मैं पंडित जी के घर कांपता हुआ बैठा था। गला सूख गया था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पंडित जी ने मुझे पानी पिलाया और शांत होकर बोले, अंकित बेटा, तू जिस घर में गया है वह सिर्फ एक खंडर नहीं है। तेरे मामा और मामी की मौत सामान्य नहीं थी। उनकी आत्माएं अधूरी हैं, इसलिए वे अभी भी भटक रही है। मैंने हकलाते हुए पूछा, लेकिन पंडित जी, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? पंडित जी की आंखें गंभीर हो गईं। तेरा उनसे सबसे गहरा नाता था, तू उनका सबसे प्यारा था। मरते समय उनकी आत्मा को लगा कि उनके बाद तेरा कोई सहारा नहीं बनेगा। इसी लगाव और अपूर्ण इच्छा ने उन्हें बांध लिया। अब उनकी आत्मा चाहती है कि तू हमेशा उनके साथ रहे, चाहे जिंदा रहे या मरकर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने मुझे बताया, जिस रात उनकी मौत हुई, उस रात उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए तुमको याद किया था। उनकी यही अधूरी इच्छा अब श्राप बनकर तेरे पीछे पड़ गई है बेटा। अगर तूने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उनकी परछाइयाँ तुझे खींच ले जाएंगी। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? बूढ़े पंडित जी ने कहा, उनकी आत्माओं को मोक्ष दिलाना होगा। उसके लिए तुझे उस घर में वापस जाना होगा जहाँ उनकी चिता जली थी। वहाँ हवन और मंत्रोच्चार करना होगा, लेकिन सावधान, उनकी आत्माएं तुझे जाने नहीं देंगी। वे तुझे रोकने की कोशिश करेंगी। मैं पंडित जी की बातें सुनकर डर गया था, लेकिन मुझे मालूम था कि भागकर कहीं और जाने से भी जान नहीं बचने वाली। सुबह होते ही मैंने हिम्मत जुटाई और पंडित जी के साथ उस घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही घर के पास पहुंचा, मेरे कानों में फिर वही खोखली हंसी गूंजी। गेट अपने आप खुल गया। अंदर धुआं था, दीवारों पर धुएं के निशान थे और जैसे अभी अभी आग लगी हो। और अचानक मुझे लगा कि मेरे कान के पास कोई फुसफुसा रहा है, अंकित, तू भाग क्यों रहा है? हम तुझे अपना बनाना चाहते हैं। मैं कांप गया और पंडित जी का हाथ पकड़ लिया।
पंडित जी ने हवन शुरू किया। धुएं के बीच से मामा और मामी की आत्माएं प्रकट हुईं। उनका रूप बेहद डरावना था। झुलसा हुआ चेहरा, राख से ढका हुआ शरीर, लाल आंखें। मामा गरजते हुए बोले, अंकित हमारा है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। मामी चिल्लाई, हमने इसे पाला है, अब ये हमारी रूह के साथ जिएगा। पंडित जी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे में अंधेरा छा गया। मैं डर के मारे कांप रहा था। अचानक मामी ने अपना रूप बदल लिया। वो वैसे ही लगने लगी जैसे मेरे बचपन में प्यारी मामी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा अंकित, तू हमें छोड़कर क्यों जा रहा है? हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस हमारे पास आ जा, फिर कभी तुझे दुख नहीं होगा। मेरे दिल में दर्द उठा, आंखों से आंसू आ गए। क्या सच में मुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए? पंडित जी ने जोर से चिल्लाया, अंकित, धोखा मत खाना, यह आत्मा का छल है। अगर तू उनके पास गया तो तेरा शरीर खत्म हो जाएगा और आत्मा उनकी कैद में हमेशा के लिए बन जाएगी। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, मामा मामी दोनों असली रूप में सामने आ गए। उनके चेहरे से मांस झड़ने लगा, हड्डियां बाहर निकल आईं और उनके मुंह से धुआं निकल रहा था। वो दोनों मेरी तरफ झपटे। उनकी लंबी लंबी उंगलियां मेरे गले की ओर बढ़ रही थी। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। तभी पंडित जी ने एक मुट्ठी भस्म मेरे ऊपर छिड़की और ऊंचे स्वर में मंत्र बोला। अचानक कमरे में आग का गोला उठा और मामा मामी की आत्मा पीछे ढकेल दी गई। वो चीखने लगे, नहीं अंकित, हमें मत छोड़, हम अकेले नहीं रह सकते। उनकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरा दिल फटने वाला था। आत्माएं कुछ देर तड़पती रहीं, लेकिन फिर धुएं में बदलकर गायब हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन पंडित जी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये खत्म नहीं हुआ अंकित, आज हमने उन्हें रोका है, मिटाया नहीं है। उनका मुंह बहुत गहरा है। अगली बार वित्त और ताकतवर होकर लौटेंगी। अगर तुझे सच्ची मुक्ति चाहिए तो तुझे उस रात की आग का रहस्य जानना होगा। क्यों और कैसे उनकी मौत हुई थी, वही इस श्राप को तोड़ेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब अभी सब खत्म नहीं हुआ था, असली डर तो अब शुरू होना था। बूढ़े पंडित जी की बातों ने मेरी जान हलक में अटका दी थी। मतलब यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था। मामा मामी की आत्माएं सिर्फ रोकी गई थी, मिटाई नहीं गई थी। अब सवाल था, उनकी मौत के पीछे का क्या राज था। अगली सुबह मैं अकेले ही गांव के पुराने रिकॉर्ड वाले दफ्तर में गया। वहां पर आग लगने वाली रात का जिक्र जरूर होगा। पुराने रजिस्टर पलटते पलटते अचानक मेरी नज़र एक रिपोर्ट पर पड़ी। रामेश्वर और सावित्री की मौत, कारण संदिग्ध और आग कैसे लगी पता नहीं चल सका। कई लोगों के घर में अजीब आवाज़ें सुनी। मेरे हाथ कांप गए। मतलब उनकी मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी, लेकिन कुछ और ही था। उस दिन मैं फिर से शकुंतला काकी के पास गया। काकी, आप सच सच बताइए, उस रात क्या हुआ था? काकी ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने जिद की तो वो कांपते हुए बोली, बेटा उस रात सिर्फ आग नहीं लगी थी। लोग कहते हैं तेरे मामा मामी ने कुछ ऐसा काम किया था जिससे उनकी आत्माएं बंध गईं। मैंने चौंक कर पूछा, कैसा काम? काकी की आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। तेरी मामी को संतान नहीं थी, वो हर जगह उपाय करवाती थी। कहते हैं कि उन्होंने एक तांत्रिक से संपर्क किया था जिसने उन्हें एक खतरनाक अनुष्ठान करने को कहा। उसी रात दिवाली के बहाने उन्होंने वो अनुष्ठान किया, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और पूरा घर आग की लपटों से घिर गया। मैं सुन्न रह गया। मतलब वो अपनी संतान के लिए तांत्रिक साधना कर रही थी? काकी ने डरते डरते आगे कहा, लोग कहते हैं उस तांत्रिक ने उनकी आत्माओं को बांध लिया था और अब वो अधूरी इच्छा उन्हें चैन से नहीं रहने दे रही। रात होते ही मेरे कानों में फिर वही हंसी गूंजने लगी। मैंने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे आंगन में मामा खड़े थे। उनके झुलसे चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। अंकित, तू हमारे सच के करीब पहुंच रहा है, लेकिन इससे क्या होगा? हम तो हर हाल में तुझे अपने साथ ले जाएंगे। मेरे पीछे अचानक मामी की आवाज़ आई, बेटा हम अकेले हैं, हमारी कोई संतान नहीं थी, तू ही तो हमारा बच्चा है, अब हमें छोड़कर मत जा। मैंने पलटकर देखा तो मामी का झुलसा चेहरा बिल्कुल मेरे पास था। उनकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थी। मैं चीख पड़ा। सुबह होते ही पंडित जी के पास गया और सब बताया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो यह सच है,
तेरी मामी ने संतान के लिए तांत्रिक विधि की थी, लेकिन विधि पूरी नहीं हो सकी। यही कारण है कि उनकी आत्मा तुझे अपनी संतान मानकर खींच रही है। जब तक उस अधूरी साधना को समाप्त नहीं किया जाएगा, ये आत्मा तुझसे पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? बूढ़े पंडित जी ने गहरी सांस ली। बेटा, तुमको उसी जगह फिर से जाना होगा जहां उनकी साधना अधूरी रह गई थी। उस रात जिस आंगन में आग लगी थी, वहां तुझे उनकी आत्मा से सीधा सामना करना होगा और साधना की जड़ को तोड़ना होगा। उस रात जब मैं घर लौट रहा था, अचानक पीछे से कदमों की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, मामा और मामी धीरे से मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। मामा की आवाज़ गूंजी, अंकित भाग मत, अब तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तेरा खून हमारी साधना पूरी करेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वो मुझे सिर्फ अपने साथ रखना ही नहीं चाहते, मेरी बलि देकर अपनी अधूरी साधना पूरी करना चाहते हैं। उस रात में मजबूरी में फिर उसी घर लौटा। गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। भीतर अजीब सी बदबू थी, जैसे जला हुआ मांस और धुआं। आंगन में जाते ही जमीन पर राख के धब्बे दिखे। यही वो जगह थी जहां आग लगी थी और मामा मामी की मौत हुई थी। अचानक हवा भारी हो गई। मेरे सामने धुएं से मामा और मामी की आकृति बनने लगी। उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। मामी ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, बेटा अंकित, अब तू आ ही गया है। यही वो जगह है जहां हमें तू चाहिए था। आज हमारी साधना पूरी होगी। मामा ने अपने जले हुए हाथ फैलाए। उनकी हथेलियों पर अजीब सी लाल लकीरें चमक रही थी। तेरे खून से हमारी आत्मा मुक्त होंगी। तू हमारी संतान बनेगा, हमेशा के लिए। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी चारों तरफ से आग की लपटें उठी। घर का हर कोना जलने लगा था। मैं फंस गया था। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला और पंडित जी भीतर आ गए। उनके हाथ में जलता हुआ दीपक और कुछ पवित्र मंत्रों की किताब थी। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। कमरे की दीवारें हिलने लगी। आग की लपटें और तेज हो गईं। मामा और मामी दर्द से चिल्लाए, नहीं, ये मत कर, ये हमारा बच्चा है। बूढ़े पंडित जी गरजकर बोले, अधूरी साधना कभी पूरी नहीं होगी। आत्मा को छल से संतान नहीं मिल सकती। मामा मामी की आत्माएं भयानक रूप में बदल गई। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। मुंह से धुआं और राख निकल रही थी। वे दोनों पंडित जी पर झपटे, लेकिन पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए एक तांबे के कलश हवा में उठाया और राख बिखेर दी। आत्माएं चीखने लगीं। उनकी चीख ऐसी थी कि मेरी रूह कांप गई। अचानक मामी ने पंडित जी को धक्का दिया और सीधे मेरी तरफ लपकी। उनका चेहरा मेरे सामने था, झुलसा, राख से ढका, लेकिन आंखों में आंसू। अंकित, हम तुझसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं। तू ही तो हमारी संतान है। तू क्यों हमें छोड़ रहा है? उनकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल में दर्द उठा। एक पल को लगा कि शायद वो सच कह रही है, लेकिन तभी पंडित जी ने जोर से चिल्लाया, धोखा मत खाना, ये सिर्फ तुझे फंसाने का जाल है। आग की लपटें और तेज हो गई। मामा और मामी मेरे चारों तरफ घूमने लगे। उनकी परछाई दीवारों पर लहराने लगी। मैं घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने मेरे गले की ओर हाथ बढ़ाया और तभी पंडित जी ने जलता हुआ दीपक मेरे पास रखकर मंत्र का उच्चारण किया। पूरा कमरा आग और धुएं से भर गया। मामा मामी की आत्माएं तड़पने लगी। उनका रूप बिखरने लगा। उनकी चीख गूंजी, अंकित, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। हम तुझे फिर से मिलेंगे। और अचानक सब गायब हो गया। मौत के बाद की खामोशी। कमरा शांत हो गया। आग बुझ गई। बस राख बची थी और मैं जमीन पर हाँफता हुआ लेटा था। बूढ़े पंडित जी ने गहरी सांस लेकर कहा, फिलहाल तो सुरक्षित है बेटा, लेकिन ध्यान रखना, उनका मुंह इतना गहरा है कि पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो लौट सकते हैं। मेरे दिल में डर की सुई धस गई। मतलब ये अंत नहीं था। उस रात के बाद मैं भले ही बच गया था, लेकिन मेरे भीतर डर और बेचैनी और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। जब भी आंखें बंद करता, मुझे वही चीखें सुनाई देती, अंकित, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। हम तुझे फिर मिलेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गई। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते। घर की दीवारों पर परछाई घूमती और आधी रात को कोई धीरे धीरे मेरा नाम लेता, अंकित, अंकित। एक रात को हद ही हो गई। मैंने सपने में देखा कि मैं उसी जले हुए आंगन में खड़ा हूँ। मामा मामी मेरे सामने थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक छोटा बच्चा था।
जिसका चेहरा धुंधला था। मामी ने रोते हुए कहा, देख बेटा, यह हमारी अधूरी संतान है, तू ही इसे पूरा कर सकता है। तेरा खून चाहिए हमें, तभी यह जीवित होगा। मैं डर के मारे नींद में चीख कर भागा, लेकिन आंखें खुलने पर देखा सपने वाली वही आकृति मेरे कमरे में खड़ी थी। अगली सुबह मैं भागकर पंडित जी के पास गया। उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि उनका मोह बहुत गहरा है, वो साधारण आत्माएं नहीं हैं। जब तक तू उनकी अधूरी साधना की जड़ को नहीं तोड़ेगा, तब तक उनका प्रकोप खत्म नहीं होगा। मैंने घबराते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा पंडित जी? उन्होंने कहा, उनको तांत्रिक ढूंढना होगा जिसने तेरे मामा और मामी को यह साधना दी थी। भाई तुझे बताएगा कि इसे तोड़ने का रास्ता क्या है। काफ़ी खोजबीन के बाद मुझे यह पता चला कि वह तांत्रिक पास के जंगल के किनारे रहता था। मैं डरते डरते वहां पहुंचा। टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा काला सा आदमी बैठा था। उनकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने मुझे देखते ही कहा, आ गया तू अंकित, तेरे मामा मामी की आत्माएं तुझसे जुड़ी हैं। मुझे पता है तू क्यों आया है। मेरी सांसें अटक गईं। बिना बताए ही उसे सब मालूम था। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तेरी मामी ने संतान के लिए जो साधना की थी वह बहुत खतरनाक थी। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी, अगर विधि अधूरी रह गई तो उनकी आत्माएं बन जाएंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आग में उनकी देह जल गई, लेकिन आत्मा अधूरी इच्छा के कारण कैद हो गई। मैंने पूछा, तो इसे तोड़ने का उपाय क्या है? तांत्रिक ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, एक ही तरीका है, उसी जगह फिर से साधना करनी होगी, लेकिन इस बार अधूरी विधि को पूरा करके उसे खत्म करना होगा। इसके लिए तुझे उस राख को आग में समर्पित करना होगा जहां उनकी देह जली थी, तभी उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं ये कर पाऊंगा? हाँ, तुम ये कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, उस वक्त उनकी आत्माएं तुम पर टूट पड़ेंगी। वो तुझे रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। अगर तू डगमगाया तो तेरी भी मौत उसी घर में होगी। मेरा बदन सुन्न पड़ गया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात जब मैं घर लौटा तो देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, अंकित, हमें धोखा मत देना, वरना तेरा भी अंत यही होगा। और उसी समय कानों में ठंडी हंसी गूंजी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मामा मामी मेरे पीछे खड़े थे। उनकी आंखें खून की तरह लाल थी। उनकी आवाज गूंजी, तू हमें धोखा नहीं दे सकता, तू अब हमारा है, हमेशा के लिए। रात को मैं डरते डरते उसी पुराने घर पहुंचा। हवा में अजीब गंध थी, जली हुई लकड़ी, राख और सड़न की। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे पूरा इलाका मर चुका हो। मेरे हाथ में तांत्रिक द्वारा दिया गया पीतल का कलश था, जिसमें मामा मामी की जली हुई राख थी। तांत्रिक ने कहा था, इसे आंगन में उसी जगह अर्पित करना जहां उनकी देह जली थी। मंत्र का जाप करते रहना, बीच में रुका तो मौत निश्चित है। जैसे ही मैंने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, हवा अचानक तेज चलने लगी। दरवाजे अपने आप फटकने लगे, दीवारों पर खून की लकीरें बनने लगी। अचानक मामा मामी मेरे सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे अब और भी डरावने हो गए थे। आंखें बाहर निकली हुई, शरीर से धुआं उठ रहा था और होठों से अजीब गुर्राहट निकल रही थी। मामी चीखी, अंकित, हमें मत छोड़, तू हमें धोखा दे रहा है। मामा ने जमीन पर हाथ पटका और पूरा घर कांप उठा। मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसी समय किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मामी का हाथ मेरी गर्दन पर था और उनकी पकड़ इतनी कसकी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने जोर से मंत्र दोहराया, उनका हाथ राख में बदलकर बिखर गया। मामा गुस्से में दहाड़ा, तू हमें क्यों मुक्त करना चाहता है? हम तुझे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। अचानक मुझे लगा कि यह साधारण मोह नहीं है। मामा और मामी मुझे सिर्फ अपने रिश्तेदार की तरह नहीं बांधना चाहते थे, वे मुझे अपनी अधूरी साधना का बलि बनाना चाहते थे। उनकी चीख गूंजी, तेरा खून ही हमारी साधना पूरी करेगा, तू भाग नहीं सकता। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक लाल रोशनी मेरे चारों तरफ घूम रही थी। मामा मामी की आत्माएं मुझ पर टूट पड़ी। मैंने कांपते हुए कलश जमीन पर उलट दिया और राख को आग में फेंक दिया। जैसे ही राख जली, भयानक चीख गूंजी।
मानो पूरा गांव रो रहा हो। मामा और मामी दर्द से तड़पने लगे। उनकी आंखों से खून बह रहा था। वे चीखते हुए बोले, अंकित, तूने हमें धोखा दिया, अब तेरा भी अंत होगा। आग की लपटें अचानक बहुत ऊंची हो गईं। मामा और मामी उन लपटों में समा गए। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखें बंद होने लगी और आखिरी बार मैंने उनकी परछाई देखी जो आग में धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर सन्नाटा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो बाहर सुबह हो चुकी थी। आंगन में जली हुई राख ठंडी पड़ चुकी थी। घर शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा डर छिपा था। मैंने सोचा शायद अब सब खत्म हो गया, मामा और मामी की आत्माएं मुक्त हो गई होंगी। लेकिन तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां धुएं से बनी आकृति उभर रही थी, मामा और मामी की परछाई। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव वाले लौट आए। वो लोग चकित रह गए कि यह घर अचानक इतना शांत कैसे हो गया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। रात को जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो अचानक खिड़की से वही आवाज आई, अंकित, हम गए नहीं हैं, हम तेरे साथ हमेशा रहेंगे। मैं कांप उठा। तांत्रिक से दोबारा मिला तो उसने सख्त लहजे में कहा, तूने साधना अधूरी छोड़ दी। आत्माएं आग में समा गईं, पर उनका मोह अभी भी तुझसे जुड़ा है। जब तक तू जिंदा है वो तुझसे अलग नहीं होंगी। मैंने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? तांत्रिक ने गहरी सांस ली। अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तू इस शराब को अपनी जिंदगी के साथ ढोता रहेगा या फिर अपनी जान देकर उन्हें पूरी तरह मुक्त कर देगा। उस रात में सो नहीं पाया। हर जगह मामा मामी की परछाई दिखती। आईने में देखता तो वो मेरे पीछे खड़े मिलते। पानी पीता तो गिलास में खून टपकता। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि वे सचमुच मेरे साथ रह रहे हैं, जैसे वे मरकर भी जिंदा हो। आज कई साल हो गए मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ मामा और मामी की परछाई मेरे पीछे होती हैं। कभी वो सड़क पर दिखते हैं, कभी भीड़ में, कभी मेरे कमरे में। लोगों को लगता है मैं अकेला हूँ। मैं कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मेरे मरे हुए मामा और मामी अब भी मेरे साथ जीते हैं और मरने के बाद भी शायद मैं उनके साथ ही रहूंगा।